जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो इस प्रीवियस क्लास है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट एनालिसिस पढ़ा कि किस तरीके से एक सेंटेंस को हम एनालाइज करके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने ये देखा कि इसमें सब्जेक्ट जो है किस तरह लोकेट करना है, प्रेडिकेट किस तरह लोकेट करना है। और हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, डबल भी होता है यानी कंपाउंड भी होता है। इस तरह प्रेडिकेट सिंगुलर भी होता है यानी सिंगल भी होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बात कहाँ तक आपको समझ आई। ज़रा इसके आपके साथ मिलकर ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस वन है, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें देखें डूअर क्या कौन सा है सेंटेंस में, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, दे। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है जिसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ये प्रोनाउन भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे है, और ये प्रोनाउन की कोई टाइप भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो भी हो सकता है। वो आगे जाके मैं बताऊँगा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है जी, ये हमारे पास, और इससे आगे सारे का सारा जो है वो प्रेडिकेट है। ऐसे ही है ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जी बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगल है या कंपाउंड है? जी सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है जी। और प्रेडिकेट की टाइप कौन सी है कि एक ही प्रेडिकेट है या मोर देन वन प्रेडिकेट जो है अटैच किए गए हैं सेम सब्जेक्ट के साथ? जी सिंगल है। तो सिंगल यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट है। द बॉयज़ आर प्लेइंग। अब इसमें द बॉयज़ जो है इसको अगर हम देखें और उसके बाद ये प्रेडिकेट है और ये द बॉयज़ जो है ये सब्जेक्ट है। मोर देन टू वर्ड्स हैं तो नाउन फ्रेज के ज़िम्मे में आ जाएगा, ठीक है जी। तो लिहाजा आप ये देखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, बॉय के अलावा कोई एंटिटी नहीं है जो डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पे हो। तो लिहाजा आप देखें सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये आपने सुना होगा कि खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए लुत्फ अंदोज करने वाली चीज़ होती है। तो ये प्रवर्ब भी है और ये पोइट्री की लाइन भी। आई थिंक कीट्स ने अपनी पोएम में ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर ये लाइन यूज़ की। तो अब आप देखें इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डूअर है। अब ये सब्जेक्ट है। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड था, यहाँ दो वर्ड हो गए और यहाँ नाउन फ्रेज पूरी की पूरी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ गए। तो सब्जेक्ट के तौर पर सिंगल नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, मोर देन वन वर्ड भी आ सकता है और पूरी की पूरी नाउन फ्रेज भी आ सकती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसका प्रेडिकेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लिहाजा थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर को हम अगर एनालाइज करें तो इसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सब्जेक्ट है, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है इसकी निशानी ये होती है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है उससे आगे सारे का सारा सेंटेंस जो है आमतौर पर वो प्रेडिकेट तस्वर किया जाता है। बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब यहाँ पे आप देखें किसकी बात हो रही है, बारोड गारमेंट्स की। ये है जी डूअर, बारोड गारमेंट्स। वंस अगेन जी कौन सा यूज हो रहा है जी, प्रोनाउन यूज हो रहा है? नहीं, नाउन यूज हो रहा है। और कौन सा केस में जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो रहा है, नाउन फ्रेज यूज हो रही है। बारोड गारमेंट्स यानी ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है इसके साथ, तो ये लिहाजा नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये बारोड एडजेक्टिव के लिए साथ इसके लगा हुआ है। तो आगे यहाँ से इस तक जो है इसको हम कहेंगे कि ये इसका प्रेडिकेट है। यहाँ पे वंस अगेन सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट है। अब बार्किंग साउंड द शेपर्ड हर्ड। जो गडरिया था उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। तो अब बार्किंग साउंड अ शेपर्ड हर्ड, तो इसमें अब आप देखेंगे पोएटिक लाइन उठाई गई है विच, तो शेपर्ड है जिसमें सब्जेक्ट। देखें इसमें पोजीशन बदल दी गई है। पोएट्री की लाइन में ये ऑप्शन मौजूद होता है हमारे पास कि हम ग्रामर को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब पोएट्री की लाइन आए तो हमें ज़रा बड़े ध्यान से उसको एनालाइज करना होता है, क्योंकि हम आदी होते हैं कि शुरू में कहीं सब्जेक्ट होगा उसके आगे प्रेडिकेट होगा। देखें यहाँ पे प्रेडिकेट आ गया। द शेपर्ड हर्ड व्हाट, अ बार्किंग साउंड। ये सारी हर्ड से लेकर अब बार्किंग साउंड ये सारे का सारा प्रेडिकेट होगा। इसमें शेपर्ड डूअर है। हमने देखना है कि डूअर ऑफ एक्शन कहाँ पे है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें द सन जो है वो सब्जेक्ट है और सेट्स इन द वेस्ट जो है ये प्रेडिकेट है। वंस अगेन आप देख लें नीचे आ जाए, हियर आर योर क्लोथ्स।
यहाँ आपके कपड़े, ये है ये आपके कपड़े। अब इसमें देखें तो हियर जो है ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन की ये टाइप है कौन सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दिस दैट दी दो, हियर और देयर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन ही ये यूज हुआ, लिहाजा हैरत करने वाली बात नहीं, हैरत होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये प्रेडिकेट है। तो इस प्रैक्टिस सेक्शन में हमने देखा कि कोई एक भी जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं आया और कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं आया। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इस हवाले से थी कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रैक्टिस करवा दीजिए। थैंक यू।